हम कोई फरिश्ते हैं कि हमें भूख नहीं लगती? हम कोई फरिश्ते हैं जिसमें डिजायर्स नहीं है? कुरान में अल्लाह कहता है अल्लाह की याद में तेरे दिल को इत्मीनान मिल जाएगा। ये शायद नहीं हमारी कौम को भी हजम हो। कुछ लोग आग के कोयलों से गुजर जाते हैं और उन्हें दर्द महसूस नहीं होता कि माइंड कंडीशनड है। मेरी जन्नत मेरे सीने में बसती है, बाहर से तुम जितनी भी जेलों में डाल दोगे मेरे सीने की जन्नत कैसे छीनोगे? तो ये कहना कि भाई मैं मैन ऑफ स्टील बन जाऊं, मैं मैन ऑफ स्टील नहीं हूं। कौम को अपनी परसेप्शनल ट्रेनिंग ही करवाई जाएगी उन बलाओं से लड़ने के लिए। पहले आपने अपने आप को जीतना है और आपका अपना आप काट देगा, आपको चीर देगा अंदर से। ये जितना गम है, ये तकलीफ है, ये जो भी गुजर रहा है सीनों के ऊपर, जो मुझे सुन भी रहे हैं, इसलिए तो कहते हैं 3 हालतों में जिन घुसता है आदमी में। बहुत ज्यादा गम, नहीं भी दिखता तो बोले अल्लाह साथ खड़ा, नहीं भी महसूस होता बोलता अल्लाह मेरे साथ खड़ा, मर जाएगा ना एंड में। ये लोगों की बातें, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, इतना गम है कि मर जाएगा आदमी, इतनी तकलीफ है कि मर जाएगा आदमी। कल महफिल की जान थे, आज कोई मुंह नहीं लगाता है। बैठा हुआ है एक शेर, कौम का एक बेटा मेहनत कर रहा है। अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड फ्रस्ट्रेशन का नाम बेसकूनी है। अल्लाह ने तुम्हें माओ के पेटों से पैदा किया, ला तालमूना शैया। एक जो ज़ाहिरियत है, जो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, या गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या किसी दुश्मन का जिंदगी में आ जाना है, ये भी तो जो है सुकून के मुनाफी है। हमने ये कब कहा है कि इंसान के दिल के हालात ये जाहिरी दुनिया से नहीं जुड़े हुए? हम फरिश्ते हैं क्या? हम कोई फरिश्ते हैं कि हमें भूख नहीं लगती? हम कोई फरिश्ते हैं जिसमें डिजायर्स नहीं है? हम कोई फरिश्ते हैं जिन्हें भूख नहीं लगती? हम कोई फरिश्ते हैं जिन्हें उस तरह से दर्द और तकलीफ नहीं होता? हम इंसान हैं भाई, और हमारे इंसान और जिस्म की कुछ रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने की, और कुछ रिक्वायरमेंट है लग्जूरियस और प्लेजर्स की, और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो जरूरत नहीं है लेकिन बना ली गई हैं। माइंड जिस भी पोजीशन के ऊपर खड़ा है, बेसिक चाहिए हो या बेसिक से बढ़ के चाहिए, मेरी तरबियत कैसे हुई भी है, मेरा माइंड कैसे कंडीशनड है, मेरा दिल कैसे सोचता है, ये मेरे माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया या मेरे तालीमी इदारों ने मुझे सिखाया। अब तो मैं वही हो चुका हूं ना जो आपने मेरे अंदर डाल दिया। तो मेरा दिल नहीं मानता भी शायद इस बात को, एक आम इंसान के, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। कुरान में अल्लाह कहता है अल्लाह की याद में तेरे दिल को इत्मीनान मिल जाएगा। ये शायद नहीं हमारी कौम को भी हजम हो, या किसी शख्स को भी हजम ना हो। क्यों? क्योंकि उसका माइंड कंडीशनड हो चुका हुआ है कि दिल हिलता भी ज़ाहिरियत से है, और ये हिस्सी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से है, और सुकून भी इससे होता है। और हो सकता है, और हुआ भी है, कि एक कौम मटीरियल से अपना सुकून जोड़ती नहीं थी कभी। ये माजी में हुआ है। तो इट इज ऑल ऑन द तरबिया। कुछ लोग आग के कोयलों से गुजर जाते हैं और उन्हें दर्द महसूस नहीं होता कि माइंड कंडीशनड है उस वक्त पेन में अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए। और कुछ लोग पानी पे चलते हुए भी आग में रहते हैं। कुछ लोग कैदों में बैठ के भी, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग कैदों में रह के भी जन्नतों में रहे। वो कहते थे ना इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, मेरी जन्नत मेरे सीने में बसती है, बाहर से तुम जितनी भी जेलों में डाल दोगे मेरे सीने की जन्नत कैसे छीनोगे? और कुछ लोग वाकई दुनिया में जन्नतों और बागात में थे, मगर उनके सीने के अंदर, उनकी साइकोलॉजी के अंदर वो किसी और तबाहियों में गए हुए थे, तो इसलिए वो बेसकूनी थी। जाहिरियत का दिल पर असर होता है, मैं इसका इनकार नहीं हूं, दिल और माइंड के ऊपर, लेकिन तरबियत और नरिशमेंट बताएगी ना कि वो जाहिरियत कितना इफेक्ट करेगी कितना नहीं करेगी। कि मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, ये बातें यहां पर करके भूख दर्द पैदा करे, बच्चे हैं, बीवी है, बिस्तर पे बीमार पड़ी भी है वो, या बीमार पड़ा हुआ, या माँ बाप है। आप मुझे ये सबक कहेंगे ना कि सब्र को मुश्किल है, मुश्किल है। मैं आज तकलीफ में देख के आया हूं किसी को 3 दिन पहले, तो मैंने ये टॉपिक आगे से आप लोगों को कोट किया। तो ये कहना कि भाई मैं मैन ऑफ स्टील बन जाऊं, मैं मैन ऑफ स्टील नहीं हूं। आप सल्लम भी रोते थे, तकलीफ दी है इन्होंने आप सल्लम उस इंसान को जिसमें अल्लाह ने इतना कमाल रखा था। ये कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहते हैं मर्द रोता नहीं है। आप सल्लम को इन्होंने कितना खूनम खून कर दिया, आप सल्लम को दाग मुबारक। आप को दर्द नहीं होता होगा कि मैं तुम्हारा नबी, मैं तुम्हारे बाप से भी बढ़कर तुम्हारी मेरी हैसियत है उम्मत पे, और ये तुमने बाप के साथ किया। तकलीफ किस आपका इंसान को तकलीफ होती है आदिल भाई, लेकिन एंड में कौम को अपनी परसेप्शनल ट्रेनिंग ही करवाई जाएगी उन बलाओं से लड़ने के लिए। बलाएं बाहर नहीं होती, बलाएं अंदर होती। जो मन की बलाओं के ऊपर गालिब हो गया वो बड़ी बड़ी बलाओं को मुंह दे सकता है आगे। क्या आपको, तो यू हैव टू कॉन्कर योर सेल्फ फर्स्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड। पहले आपने अपने आप को जीतना है, और आपका अपना आप काट देगा, आपको चीर देगा अंदर से।
गिरा देगा आपको इस दुनिया के अंदर, लेकिन खड़ा नहीं होने देगा, क्योंकि आपने और मैंने ही अपने आप को, इट्स अ वॉर बिटवीन बोथ, हमारे अंदर ही एक जंग है, हमारी ही हमारे आप से, और वो गंदा भी हमने, वो ईवल भी हमने ही, उसको खुद खाना हमने दिया हुआ। ये जितनी भी अंदर डिसऑर्डर्स हैं, ये जितना गम है, ये तकलीफ है, ये जो भी गुजर रहा है सीनों के ऊपर, जो मुझे सुन भी रहे हैं और सब अपने अस्कार भी करते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर जिन भी फीड करता है। ये जितने जादू और ये जितने जिन्नात बंदे को पोजेस करते हैं, ये उसके डिप्रेशन पे फीड करते हैं। इसलिए तो कहते हैं 3 हालतों में जिन घुसता है आदमी में, बहुत ज्यादा गम, बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा शहवात और डिजायर, सेक्सुअल डिजायर्स में। अभी तो जिन घुसता है अंदर, चैनल्स ओपन होते हैं उसकी बॉडी के। पॉइंट ये है, इन्हीं हालतों में फीड करते हैं। तो सब आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक भी पढ़े, क्योंकि इनको शेख आतिफ की नवाजों से इनको बड़ी सट लगेगी अभी, क्योंकि कुरान पढ़ना, रुकिये से इलाज करना अपना, ये अपनी जगह की बात है, लेकिन अकीदा मजबूत रखे ना आदमी, माइंड सॉलिड हो। मैं देखता हूं ना ये कैसे फड़केंगे आपके पास आके, ये कैसे एक मुसलमान को आगे हिला के चले जाएंगे जब अकीदा मजबूत हो इंसान का, उसको पता है अल्लाह मेरे साथ खड़ा है। नहीं भी देखता तो बोले अल्लाह साथ खड़ा है, नहीं भी महसूस होता बोलता अल्लाह मेरे साथ खड़ा है। मर जाएगा ना एंड में, मर जाएगा ना। क्या है इस दुनिया का, क्या है इस दुनिया की हैसियत, क्या है इस दुनिया की हैसियत? मरना तो सबने है ना, घबराए क्यों? और इनसे मर जाए जिन्होंने हमारे बाप की बेहरमती की आसमानों पर, जिन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी की, अना खैरुम मिन्हु का नारा लगा के, इनसे घबराए आदमी। आयतुल कुर्सी कम है क्या हमारे पास लड़ने के लिए? तो माइंड सॉलिड रखेंगे, ये खुद ही पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। अकीदा सॉलिड रखें, माइंड सॉलिड रखें, तौहीद पक्की रखें अपनी कि अल्लाह है और अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। फिर मैं देखता हूं कैसे फड़कती हैं ये चीजें। लोग हमारे पास पूरी दुनिया जहां से केसेस भेजते हैं, हाँ हो गया, ये जादू हो गया। हेलो, व्हाट्स रॉन्ग? हमारे लोगों को क्या हो गया? एक मुवाहिद को गिराएंगे ये लोग, एक मुवाहिद गिराएंगे ये लोग, एक तौहीद वाला जिसकी तौहीद रास्ते क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, उसको गिराएगा एक शैतान और एक इब्लीस और एक जिन और एक इफरीत। क्या हो गया हम लोगों? तो द पॉइंट इज, सब अंदर है, कुछ बाहर नहीं है। ये लोगों की बातें, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बीमारी नहीं जा रही, माजूर बच्चा पैदा हो गया किसी के घर में, सारी जिंदगी बाप ने देखना है उसको। मैं कैसे उसके गम को समझ सकता हूं? कैसे समझ सकता हूं मैं एक इंसान के गम को जिसका बच्चा ही बाय बर्थ पैरालाइज पैदा हो गया? क्या देंगे आप उसको, क्या देंगे आप उसको कि उसके मन को वो ठंडा हो जाए? तलाकें हो गई लोगों की। ये देखें अभी इसने किस तरह गर्दन काट दी अल्लाह उस लड़की की। जो भी जिसने जो कंट्रोवर्सी बनानी है उस पर बनाए, क्या इसका निमो बदल किया है? या कोई बंदा अगर जो है यहाँ पर ज्यादतियां किस लेवल की हुई हैं, क्या दिलाएंगे? आज मुझे समझ में आता है अल्लाह क्यों कहता है वफिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब, बदले के अंदर जिंदगी का ऐलान है, जिंदगी। पॉइंट ये है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ सबर करना है, सबर इज निस्फ दीन है, तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। लेकिन पॉइंट ये है दिल भाई कि वो इतनी बड़ी हो, वो इतना बड़ा है नहीं बना लेते हैं जितना हमने बना लिया उसको। वो इतना बड़ा इशू है नहीं जितना हमने बना लिया, क्योंकि इस कायनात में एक हस्ती ऐसी गुजरी है जिसने लोगों के कलेजों को ना कायनात जितना चौड़ा कर दिया, और वो पूरी कायनात को जम कर गए अपने, और घोड़े और उनकी रुख इस तरह गए रोक ही नहीं सका, घबरा, उनकी प्रेजेंस ने लोगों को हिम्मत दिला दी, और एक बहुत बड़ी पार्टी को घबराहट हो गई उनकी वजूद से, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का असल बुनियाद अल्लाह को बनाया। बाकी दुनिया ऐसी है कि मर जाएगा आदमी, इतना गम है कि मर जाएगा आदमी, इतनी तकलीफ है कि मर जाएगा आदमी। ये फट जाएगा सीना इंसान का जब उसको वो याद आता है ना कि क्या किया है और किसने किया है और किस तरह किया है और किस बेरहमी से किया है और किस बेहिसी से किया है और किस बेलौस तरीके, किस मफाद परस्ती और सेल्फिशनेस के साथ लोगों ने किया हुआ। किसी ने पूछा ही नहीं, कल महफिल की जान थे, आज कोई मुंह नहीं लगाता है, अपने रास्ते क्या बदले, उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं बदल लिया। ये आसान नहीं है। बैठा हुआ एक शेर कौम का एक बेटा मेहनत कर रहा है, रोज मेहनत कर रहा है और जैक नहीं लग रहा, अभी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। कौम की बेटियों की रोज की फाइट है, शादियां हो गई होंगी, गलत हो गई, कितनी खाबंदों से पिसी हुई होंगी। एक बात तो है कि सुकून का ताल्लुक दिल के साथ, दिल के साथ, और इसी दिल की उछल कूद का नाम बेसुकूनी, इसी दिल की
पोजिशन चेंज ऑफ पोजिशन का नाम बेसुकूनी और बेकरारी, इसी दिल की छलांगों और गुलाटियों का नाम बेसुकूनी है, इसी दिल के गैर अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड गुस्से का नाम बेसुकूनी है, अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड उम्मीद का नाम बेसुकूनी है, अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड फ्रस्ट्रेशन का नाम बेसुकूनी है, अनकंट्रोल्ड और अनसेटल्ड अफकार और सोचें और कंफ्यूजन्स का नाम बेसुकूनी, बेयकीनी का नाम बेसुकूनी, शुबहात और शक का नाम बेसुकूनी, गम और गम की कंटिन्यूटी का कन्वर्जेंस, उससे उस गम से मुस्बत निकलने के बजाय मनफी निकलने का नाम बेसुकूनी। ये सारी अंदर की दुनिया जो रूह और नफ्स और अल्लाती फिस्सदूर, ये जो इन दो सीने के अंदर जो धड़कता हुआ दिल है, इसके अंदर जो करार नहीं आ रहा ना, वो करार का नाम सुकून है। इसका अपनी पोजीशन के ऊपर फड़फड़ाना ये बेसुकूनी है। उसका नाम आप एंजाइटी रख लें, क्यूरियोसिटी रख लें, डिप्रेशन रख लें, फ्रस्ट्रेशन रख लें, डिसऑर्डर्स कह लें, साइकोपैथी कह लें, ये जो भी नाम इसको आप देंगे, पीछे इंसान के माइंड की सेटल्ड पोजीशन नहीं होना, वो सेटल्ड नहीं। और सेटल होने का नाम है सकन, मस्कन, जहां हम घर में सेटल हो जाते। सिकीन वो छुरी जो सेटल कर देती है उसको। तो इस दिल को सेटल करने का नाम है सुकून। बॉडी को सेटल करने का नाम सुकून नहीं है, दिल को सेटल करने का नाम सुकून। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा। वहां भी अल्लाह ने कहा वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुम्हें माओं के पेटों से पैदा किया। ला तालमूना शैया, तुम कोई भी इल्म नहीं रखते थे। वजअल लकुम अस्समा वल अबसार वल अफ़िदा, तो द सेंस ऑफ सीइंग से दिल के ऊपर एक असर आएगा। द सेंस ऑफ हियरिंग विल अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द हार्ट। सोचना, सुनना, महसूस